आज पुनः हम लोग टारगेट गोल्डन क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हम लोग 20 तक क्वेश्चन आंसर कर चुके थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें लगभग 200 प्रश्न है एमसीक्यू। सारा क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 21 में। यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए निकालना है। तो दिया है दोस्तों साइन ए के सामने वाला जो साइन होगा वो लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर 3/4 है, यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्व। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्व कहेंगे। तो कर्व कितना है? 4 है दोस्तों। अब ए के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और जो बच गया एक भुजा उसे आधार कहेंगे। आधार बराबर होता है दोस्तों रूट अंडर कर्व का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्व का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 यानी √7। आधार निकल गया दोस्तों √7। आपसे पूछा है cos से, आपसे पूछा है दोस्तों cos से। cos से मतलब cos का फॉर्मूला होता है आधार बटेकर तो आधार है दोस्तों √7 और कर्व पहले से दिया हुआ है 4। आंसर हो गया दोस्तों डी। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों। निम्न में किसका मान 0 है? निम्न में किसका मान 0 है? निम्न में किसका मान 0 है? निम्न में किसका मान है? थीटा नहीं है दोस्तों, मिस्टेक से थीटा लिखा गया है, ये 0 है। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। cos 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0। cos 0 का मान होता है दोस्तों 1। cos 0 का मान होता है 1 और tan 90 का मान होता है दोस्तों sin 90 बटे cos 90। sin 90 1 और cos 90 0 यानी इंफिनिटी होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। तो इस दो को देखना है। दो के पेयर में हमें 90 डिग्री पुराना है। दो के पेयर में हमें 90 डिग्री पुराना है। तो दो के पेयर में 90 डिग्री tan 90 और tan 80। tan 90 नहीं tan 10 और tan 80 और एक है tan 15 और tan 75। ये दोनों देखो 90 को रहा है, ये दोनों आपस में 90 को रहा है। किसी एक को चेंज करो। tan 90 माइनस 80 करेंगे बाबू तो ये 10 डिग्री बचेगा और एक को रहने देना है। फिर tan 90 माइनस 75 करेंगे तो ये 15 डिग्री बचेगा। tan 75 को एक को रहने देना है। इधर सॉल्व करेंगे दोस्तों। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा और थीटा के स्थान पर 80 है और tan 80 डिग्री पहले से है इनटू tan 90 माइनस थीटा और थीटा और tan 75 पहले से है। आप लोग पढ़े होंगे tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ भी थीटा के स्थान पर सेम चीज है 80 डिग्री। तो ये दोनों आपस में 1 हुआ, ये दोनों आपस में 1 हुआ, यानी 1 × 1 1। चलिए बोल रहा है दोस्तों cosec थीटा बराबर होता है। cosec थीटा बराबर दोस्तों होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग।
दिया है दोस्तों 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1। तो हमें निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा 2 sin थीटा बराबर 1, तो हमें निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो देखिए हमें दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, यानी इधर sin थीटा में ही 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है वो 30 डिग्री का, यानी पता चल गया कि थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। थीटा का मान क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। हमें अब इसका वैल्यू चाहिए 3 थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बैठा देना, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3। अब हम देखेंगे कि cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा प्लस 3 यानी 9 प्लस 3 यानी 12। तो ए नंबर करेक्ट हो गया बाबू। आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर। बोल रहा है यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है नहीं भी बोलेगा तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है सी 90 डिग्री है, तो सी कितना डिग्री है बाबू 90 डिग्री, सी है 90 डिग्री। अब जो दो कोण बचा है एक ए बचा है और एक बी बचा है, ये दोनों भी मिलकर 90 होगा तभी ना त्रिभुज का वो निर्माण कर पाएगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा है कि cos a प्लस बी, हम लोग ने a प्लस बी का मान निकाल के रखे हैं दोस्तों 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान हो गया बाबू 0, cos 90 डिग्री का मान हो गया 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। टू cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 गुना 1/4 कट गया तो यानी 1/2। डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब हम लोग 28 नंबर की ओर चलते हैं बाबू। आपको दिया हुआ है sin 63 डिग्री और cos 27 डिग्री, sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री। अब इस तरह का क्वेश्चन रहे किसी में एक को सॉल्व, किसी में एक को चेंज कर देना या तो ऊपर या तो नीचे। sin 90 में यदि हम 27 घटाएंगे तो 63 बचेगा और cos 27 नहीं। उसके बाद आप लोग पढ़े हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, थीटा के स्थान पर 27 डिग्री है तो cos 27 डिग्री नीचे भी है तो कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो बी इज करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर कितना है, यदि tan थीटा बराबर है 8/15, tan में होता है बाबू लंब और आधार, tan में होता है लंब बटे आधार। हमें कर्ण चाहिए, क्या चाहिए कर्ण चाहिए, हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 64 प्लस 225, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, यानी कर्ण निकल जाएगा √289 यानी 17। आपको चाहिए cosec थीटा, आपको चाहिए cosec थीटा, cosec थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, cosec थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपने निकाला है 17 और लंब पहले से 8 दे रखा है यानी 17/8, तो 17/8 चाहते हैं ए नंबर में है। चलिए उसके बाद हम लोग 30 नंबर की ओर चलेंगे। 30 नंबर में डायरेक्ट फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये याद रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर की ओर। 1 माइनस cos पावर 4 थीटा, आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। आप लोग पढ़े हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, और 1 प्लस cos स्क्वायर रह गया, यही आंसर हो गया। तो sin स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो बी ये करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग 32 नंबर में चलते हैं। बोल रहा है 10 a किसका मान होता है, 10 a इसमें किसका मान होता है। आप लोग पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। यदि इधर रूट लगा दीजिएगा तो इधर भी आपको रूट लगाना होगा, तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा, तो क्या आया बाबू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब थीटा के स्थान पर a है, a हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 33 नंबर में। बोल रहा है sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। चलिए उसके बाद हम लोग 34 नंबर की ओर चलते हैं। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में इससे आएगा। चलिए 35 नंबर। यदि sec थीटा 13/12, यदि sec थीटा 13/12, sec मतलब कर्ण बटे आधा, sec कर्ण बटे आधा, तो आपको लंब पता नहीं है, क्या पता नहीं है लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है बाबू 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, यानी 1 6 9 माइनस 1 4 4 यानी 25 यानी 5 हो गया। तो लंब कितना निकल गया 5। cot थीटा हमें चाहिए, cot थीटा आधार बटे लंब होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है आपके पास 12 और लंब आपने अभी निकाला 5। चलिए तो 12/5। सी नंबर। 37 नंबर। यदि sin a 8/17, यदि sin a 8/17 यानी sin मतलब लंब बटे कर्ण। आपको क्या मालूम नहीं है, आधार मालूम नहीं है, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। या तो ट्रिपलेट याद कर सकते हैं आप लोग, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 15 17 होता है 289 माइनस 64 यानी 225 यानी 15 निकला। आधार निकल गया 15, cot a बराबर हो जाएगा आधार बटे
लंब। कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार निकला है 15, लंब आपके पास है 8, यानी 15 बटे 8। चलिए नेक्स्ट, tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। ऊपर नीचे किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। tan आप 90 में यदि 41 घटाइएगा तो 49 बचेगा। cot 41 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा के स्थान पर 41 है तो cot 41 बटे cot 41 कट गया, वो एक आ गया आंसर। चलिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। तो याद करना है आपको, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3। तो 3 किधर है, बी नंबर में। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर। यदि cosec थीटा बराबर रूट अंडर 10, cosec थीटा बराबर रूट अंडर 10, तो हमें sec थीटा निकालना है। cosec थीटा बराबर रूट अंडर 10, तो हमें sec थीटा निकालना है। तो cosec थीटा बराबर रूट अंडर 10, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक आप लिख सकते हैं, यानी cosec थीटा यानी कर्ण बटे लंब। तो क्या पता नहीं है आपको, आधार पता नहीं है। आधार आप निकाल सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। कर्ण दिया रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो गया 10 में 1 दिया तो कितना बचेगा, 9। तो रूट निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। तो आधार निकल गया 3। आपसे पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपके पास रूट 10 है, आधार आप निकाले हैं अभी 3, तो रूट 10 बटा 3। 41 यदि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 2/4। तो cos 3 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 कटा के। अब देखना cos में ही 1/2 किसका मान होता है, तो किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, 60 डिग्री का। तो cos 60 डिग्री, तो cos cos कैंसिल, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 60/3 यानी 20 डिग्री। तो 20 किधर है, ये नंबर में। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 42। यदि sin थीटा बराबर 1/2, यदि sin थीटा बराबर 1/2, sin थीटा बराबर 1/2। अब sin में ही देखना है 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान। तो sin sin कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। किधर है 30 डिग्री, तो 3 नंबर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टू tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 गुना 30 डिग्री का मान 1/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 2/√3, 1 प्लस 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आप लिख सकते हैं, 2/√3 लघुत्तम निकालिएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 2/√3 आप बटे लिख सकते हैं 4/√3। ऊपर वाला को उसी तरह रहने दीजिए, और नीचे जो भाग में उसको गुना में लिखिएगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो 2 गुना 4 हो गया, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3,
और नीचे √3 गुना 2 है ये, तो √3 कैंसिल हो गया, √3/2। अब देखेंगे इस ऑप्शन में किसका मान √3/2 होता है, तो sin 60 का मान हो जाता है √3/2, cos 60 का मान हो जाता है 1/2, tan 60 का मान हो जाता है √3, sin 30 का मान हो जाता है 1/2। चलिए उसके बाद 44 आपसे पूछा है tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का अनुपात। तो हम देखेंगे tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, उसके बाद अनुपात tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 1:√3 किसमें है, इसमें आंसर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 45 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 45 में देखना है इस तरह का क्वेश्चन रहे। पहले तो एक फार्मूला इसका होता है, इंटर में पढ़िएगा आप लोग, टेक में तो कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। sin 2a 2 sin a into cos a होता है, बराबर उस फॉर्म में 2 sin a है, तो 2 sin a कैंसिल हो गया, यानी cos a बराबर a। तो हम देखेंगे cos में ही a किसका वैल्यू होता है, तो cos 0 डिग्री का होता है। किसका होता है बाबू, 0 डिग्री का, मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया, 0 डिग्री। या तो आप इस सबको ऑप्शन में बैठा के वैल्यू पुट करके दोनों बार देखिएगा, संतुलित कर जाएगा, तो वही उसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए 46 जस्ट अभी पहले बनाए, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। टू tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1/3 स्क्वायर की तो 3 आया, 2/√3 भिन्न का घटाव कर दीजिए, 3 माइनस 1/3, 2/√3 बटे 2/√3 ऊपर वाला को ऐसे रख दीजिए, नीचे वाला जो गुना में लगेगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। आ गया नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा, ये हो जाएगा √3 कट के, हो गया √3। देखेंगे √3 कहाँ पे है, सी नंबर। चलिए 47